हूती प्रधानमंत्री की मौत हो गई है। हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत, हमले में पीएम समेत 10 मंत्री मारे गए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए जिस वक्त हमला हुआ, जिस इमारत में हूती प्रधानमंत्री बैठा कर रहे थे अपने मंत्रियों के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ, उस दौरान इसी इमारत पर हमला हुआ। फिर यहां का गोला उठता हुआ नजर आ रहा है। हूती प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान यह अटैक हुआ। 2 डिप्टी पीएम विदेश मंत्री भी मारे गए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने है यमन से, जहां पर हूती प्रधानमंत्री की मौत। और जैसा एक बार फिर से एक क्लैरिफाई आपको करना चाहेंगे, अभी हमारे सहयोगी मनीष भी आपको बता रहे थे, अगर यमन की बात करें तो वहां की सरकार अलग है और जो हूती विद्रोही हैं वो एक अपनी अलग सरकार चलाते हैं। वहां पर उनके अपने प्रधानमंत्री, अपनी कैबिनेट है। और हूती विद्रोहियों के ही प्रधानमंत्री की जब बैठक चल रही थी, उस दौरान यह हमला हुआ और उस हमले की तस्वीरें आपके सामने। अब सवाल यह है कि क्या इसके बाद जो हूती विद्रोही है वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि यही वो टॉप लीडरशिप है जो लगातार गाइड करती थी, जो लगातार आदेश देती थी इजराइल पर अटैक के लिए। प्रगति बिल्कुल, और हमले में पीएम समेत 10 मंत्री मारे गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, यमन में इजराइल के हमले में भारी तबाही देखने को मिल रही है। भारी तबाही और इजराइल हमले में हूती नेतृत्व तबाह हो गया है, टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। इस दौरान जब गाजा में एक के बाद एक अटैक हो रहे थे तो हूती विद्रोही वही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फिलिस्तीन का समर्थन किया था। हूती के पीएम समेत सभी नेता इस अटैक के दौरान मारे गए हैं। यमन में इजराइल के हमले में भारी तबाही देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि सभी एक वर्कशॉप में शामिल हुए थे, हिस्सा थे, और उसी दौरान यह हमला होता है और टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। विद्रोही सशस्त्र समूह हूती पर यह हमला हुआ और उसके बाद पीएम समेत जो टॉप लीडर है उनके खात्मे की खबर है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हूती प्रधानमंत्री की तस्वीर भी आपके सामने। हूती सूचना मंत्री, न्याय मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ये सब मारे गए। रक्षा मंत्री के बुरी तरह से घायल होने की खबर है। इस्राएली हमले में हूती उपगृह मंत्री की मौत हो गई है। यमन पर यह हाल फिलहाल का सबसे बड़ा अटैक। और जैसा मनीष झा भी अपडेट भी दे रहे थे, एक हफ्ते पहले, 7 दिन पहले हूती विद्रोहियों की तरफ से इस्राएल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल करके जो हमला किया गया था, डेडली अटैक किया गया था, यह उसका बदला माना जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त इस्राएल के सामने हूती विद्रोही बन रहे थे। हमास, हिजबुल्लाह के बाद हूती विद्रोही लगातार अपनी ताकत इस्राएल के खिलाफ दिखा रहे थे और यही वजह है कि इनका खात्मा करना, ऐसा करने के लिए वही कदम उठाया जो ईरान में हमने देखा, कैसे वहां की टॉप लीडरशिप पर अटैक किया गया इस्राएल की तरफ से, और अब टॉप लीडरशिप का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया है इस्राएल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से इस अटैक में, जहां पर हूती विद्रोहियों के प्रधानमंत्री मारे गए हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस पूरे मैटर में क्या ये मान लिया जाए कि इजराइल की जो लड़ाई थी प्रॉक्सीज के खिलाफ, उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार है? चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अपने टारगेट के लिए वचनबद्ध है और अगले जो लोग भी टारगेट है शायद वो भी तैयार रहे, क्योंकि ये बात तो बहुत पहले से तय थी कि हूती